करते हैं एक और बड़ी खबर की। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से डेवलप हो रही है, जहां पर इंतहाई संगीन इल्जामात और इंतहाई संगीन काउंटर बयानात के बाद अब मरकजी हुकूमत का बड़ा बयान सामने आया है। और मरकजी हुकूमत की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि सभी लोगों के लिए, मुल्क भर के अंदर अब सभी नागरिकों के लिए आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया जाएगा। और दिसंबर का महीना, दिसंबर 2021 तक हर फर्द को कोविड वैक्सीन लगेगी। इस बात का ऐलान आज बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया गया है। न सिर्फ यह ऐलान किया गया कि दिसंबर तक हर फर्द को इंजेक्शन लगेगा, बल्कि यह भी साफ कर दिया गया कि एक रोड मैप है जिसके तहत 216 करोड़ डोजेस जो कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकेंगी, वो इंजेक्शन भी किस तरीके से लाए जाएंगे और किए जाएंगे, एक वाजिया रोड मैप बनाया गया है। और साथ साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर रियासतें खुद खरीदना चाहती हैं तो मरकज रास्ता भी दिखाएगा और मदद भी करेगा। यानी जो रोड प्लान की बात लगातार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी, उसका जवाब प्रकाश जावड़ेकर मरकजी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात की तरफ से आज दिल्ली के अंदर थोड़ी देर पहले दे दिया गया। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह कि बयान काउंटर बयान हो, आप तक यह खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुल्क भर के अंदर दिसंबर 2021 की तारीख को मुकर्रर किया गया है, जब यह कहा गया कि 100% वैक्सीनेशन भारत के अंदर मुमकिन है। और क्या कुछ कहा गया, सीधे चलते हैं रहमत कलीम के पास। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। प्रकाश जावड़ेकर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़े डेट की अनाउंसमेंट हुई है। कैसे इसको आप देख रहे हैं? हिज़्ब इख्तिलाफ क्या कुछ कह रहा है और टेक्निकली कितना फिट है ये डेट? जी देखिए, बिल्कुल प्रकाश जावड़ेकर जिस बैनर के तले बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान कर रहे थे कि दिसंबर 2021 तक के मुल्क के करीब 108 करोड़ से ज़्यादा शहरी यानी मुकम्मल शहरियों को वैक्सीन लगा दी जाएगी, उस बैनर का नाम था बीजेपी कमल छाप। आप पीछे अगर बैनर देखेंगे तो वो था कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। मरकजी वजीर होने के बावजूद बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि ऑफिशियल बयान नहीं था, पार्टी का ऑफिशियल बयान था। सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अभी इस सिलसिले में कोई बयान जारी नहीं किया गया। दरअसल राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, कोरोना वैक्सीन की पॉलिसी पर, कोरोना वायरस की लड़ाई की पॉलिसी पर सरकार मोदी की जिम्मेदारी और की नाकामी को कोशिश की और मशवरे साथ ही साथ ये भी याद दिलाया कि अपोजिशन की जानिब से किस तरह से बार बार सरकार को मुतनब्बा किया जाता रहा है कि कब क्या करने की जरूरत है। उस वक्त सरकार ने अपोजिशन को खातिर में किया, जिसके नतीजे में इतनी बड़ी तबाही हुई। और आने वाले दिनों में भी अगर अपोजिशन के तजावीज को, पेशकश को कबूल नहीं किया गया तो तबाही हो सकती है। इसके पीछे जो राहुल गांधी का तर्क था, राहुल गांधी ने जो आज बयान दिया, सबसे बड़ी बात उसमें यह थी कि मुल्क में जो अभी वैक्सीनेशन की स्पीड है वो स्पीड बहुत ही कम है, बहुत ही धीमी है। अब तक के जनवरी 2021 में 16 जनवरी से फर्स्ट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था और फर्स्ट फेज शुरू हुआ, तब से लेकर के आज जबकि 4.5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, उससे ज्यादा की मुद्दत हो रही है, तब हिंदुस्तान में 3.1% शहरियों को वैक्सीन लगी है। इसमें कुछ को फर्स्ट जीप लगी है, यानी फर्स्ट वैक्सीन लगी है, किसी ने दूसरी खुराक ले ली है। ये स्पीड है। अगर इस स्पीड से हम चलेंगे तो मई 2024 तक पूरे हिंदुस्तान में शहरियों को वैक्सीन का अमल मुकम्मल हो पाएगा, यानी कि अभी 3 साल और लग जाएंगे। इसी के जवाब में प्रकाश जावड़ेकर ने, चूंकि वो कांग्रेस के बैनर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इन्होंने बीजेपी के बैनर को संभाला और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी और अपोजिशन की जमातें वैक्सीनेशन पर भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है। सच्चाई यह है कि सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है, जो प्लान तैयार किया हुआ, उसके मुताबिक साल के आखिर तक के, दिसंबर तक के हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को वैक्सीन लग जाएगी। ये दोनों पार्टियों के बयानात हैं। इसके पीछे के रोड मैप बहुत सारे तफसीलात के साथ प्रकाश जावड़ेकर ने भी नहीं बताई, 3 से 4 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बताया कि हमारे पास, सरकार के पास एक रोड मैप है। लेकिन उस रोड मैप पे हमें जरा से जो खबर मिल रही है, वो रोड मैप के अंदर बुनियादी बात यह है कि जो वैक्सीन दूसरे मुल्कों में है, उन वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिंदुस्तान लाने की कोशिश की जा रही है। अभी हिंदुस्तान के पास अपनी 2 वैक्सीन है, एक स्पुतनिक जो रूस से मंगाई गई, बकिया जो जॉनसन एंड जॉनसन है, फाइजर है, इन तमाम कंपनियों से बात चल रही है। यानी वैक्सीन की तादाद बढ़ाई जा रही है, वैक्सीन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ाई जा रही है। कई मुल्कों से वैक्सीन लेने की बात चल रही है। शायद इसकी बुनियाद पर हो सकता है कि सरकार ने जो प्लान तैयार किया हो, उसके मुताबिक ये दावा किया जा रहा हो कि साल के आखिर तक से वैक्सीन लगा दी जाएगी। सरकारी जो अभी आंकड़े आए हैं, आदाद और शुमार आए हैं,
गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर अगर देखा जाए तो 27 से 29 लाख के बीच में पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल अंजाम पाया है। इसमें फर्स्ट जिप वाले भी है, पहली खुराक वाले भी और दूसरी खुराक वाले दोनों शामिल हैं। तो ये 27 लाख अगर एक दिन में या 29 लाख अगर एक दिन में वैक्सीनेशन का अमल होता है तो फिर आप 135 करोड़ 140 करोड़ की आवाम को किस तरह से साल के आखिर तक के वैक्सीन लगा देंगे, ये एक समझने वाली बात है और समझाने वाली। इसमें एक दूसरा पहलू, हिंदुस्तान की आबादी जो 140 करोड़ के आसपास है, इसकी आबादी को पूरी तरह से वैक्सीन करने के लिए हिंदुस्तान को 280 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी, 280 करोड़ वैक्सीन के डोज की। लेकिन सच्चाई यह है कि 39 करोड़ का ही मरकजी सरकार ने ऑर्डर दिया है। रास्तों के लिए रास्ता तो साफ कर दिया कि आप अपने तौर पर दूसरे मुल्कों से ले सकते हैं, हम मदद करेंगे। लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक का जो अब तक के जो तस्वीरें वहां से देखने को मिली है, सेंट्रल पोजीशन जो होती है, सेंट्रल पावर जो होती है, वो बल्क में एक साथ वैक्सीन लेती है और रियासतों को तकसीम करती है। हमारे यहाँ एक नया तरीका है, सेंट्रल अपने तौर पर ले रही है, रियासतों को भी आजादी दे दी गई। लेकिन रोड मैप जो है उस पर बहुत ज्यादा तफसीली बयान अब तक के सामने पार्टी की तरफ से नहीं आया। और इसमें बड़ी बात यह है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस पर कोई सफाई अब तक नहीं आई। कुल मिलाकर यह माना जाए कि जो बयानात था, बयान को काउंटर करने के लिए प्रकाश जावड़ेकर साहब आए और यह कह दिया कि दिसंबर के आखिर तक। और जब हम फिगर्स को देखते हैं तो फिगर्स ये बता रही है कि जिस रफ्तार के साथ वैक्सीनेशन चल रहा है, इसमें दिसंबर नहीं बल्कि और 1.5 या 2 साल का वक्त लग सकता है, तब जाकर हर शहरी पर वैक्सीन लग सकता है जो रफ्तार अभी है। लेकिन साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि अगर और कंपनियों के लोग यहां पर आए और यहां पर मकामी तौर पर वैक्सीन बनना शुरू हुआ तो शायद यह प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। तो इसके बाद क्या हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? क्या कोई बात उनकी तरफ से सामने रखी गई? तरफ से कांग्रेस के खेमे से ही उनके तर्जुमान की तरफ से बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी की तरफ से दिफाई पोजीशन इख्तियार करने के लिए ये बयान दिया गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और जिस तरह से जो दावे पहले फेज में, पहले कोरोना वायरस के पहले मरहले में, जब पहला कोरोना वायरस का कहर आया था, लहर आई थी, तब जिस तरह के दावे किए जा रहे थे उसी तरह का अब भी दावा किया जा रहा है। लेकिन जमीनी जो सूरत हाल है वो बता रही कि अब तक के सिर्फ 3% शहरियों को वैक्सीन लगी है और हमें 100 तक जाना है। और हमारे पास जो अब वक्त रह गया है वो मुश्किल से 5 से 6 महीने का वक्त रह गया। क्या 5 से 6 महीने में हम 97% शहरियों को वैक्सीन लगा पाएंगे, जबकि हमने 4.5 महीनों में सिर्फ 3% शहरियों को लगाई है? क्या 5 महीने में हमारे पास ज्वाइन करने के लिए, समझाने के लिए कि प्रकाश जावड़ेकर साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सरकार क्या कुछ कह रही है और बीच में सियासत क्या कुछ